अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, जब करप्ट माफिया के हाथ से इक़्तिदार उसको जाता हुआ दिखाई दे, जब 70 साल बादशाह दफ्न होने के दहाने पर खड़ी हो, सामने शिकस्त नजर आ रही हो, तो लोग किस हद तक और किस घटियापन तक उतर आते हैं, आप देख कर और सुनकर खुद परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ताकत का नंगा नाच, बल्कि बदमाशी का खुला नंगा नाच अपने अरूज पर है। क्या पूरी दुनिया में कहीं पर यह तस्वर भी किया जा सकता है कि एक बंदा कानून की हिरासत में हो और वहां से उसको कुछ नामालूम अफराद में जाकर उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करें, अपने जाती और अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, अपनी नजायज मुल्क के ऊपर नजायज गिरफ्त को कायम दायम रखने के लिए। तो क्या किसी मुल्क के अंदर ऐसा तस्वर भी किया जा सकता है? ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसके बाद किस तरीके से लोगों को मायूस करने की कोशिश की जा रही है, झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, और उसके बाद आने वाले इलेक्शन को हाईजैक करने के किस तरीके से मुख्तलिफ प्लान बनाए जा रहे हैं इस माफिया की जानब से, जो कि पिछले 70 सालों से जिसने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को शिकंजे में लिया हुआ है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका MNA अमजद खान नियाजी, जो कि जेल के अंदर मौजूद है। वो उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी, खुद सरेंडर किया था, क्योंकि एक पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड शुरू हो गया था ना कि अगर कोई बंदा रूपोश है 9 मई के इंसिडेंट में, तो उसको बाहर से ट्रेस करके हुकूमती जो वसाइल उसको इस्तेमाल करके उसको उठा लिया जाता था। तो फिर उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करके उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। ना तो वो कहीं अदालत में जाकर इंसाफ मांग सकते, क्योंकि जिस तरीके का इंसाफ मिल रहा है वो आपके सामने है। तो उनसे अपनी मनपसंद एक स्क्रिप्टेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करवाई जाती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमजद खान नियाजी साहब MNA तहरीक इंसाफ, उन्होंने जनाब खुद गिरफ्तारी दे दी, ताकि वो किसी नामालूम अफराद के हत्थे ना चढ़ जाएं और जबरदस्ती उनसे किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाई जा सके। तो उन्होंने खुद जाकर ना सरेंडर कर दिया कि मेरे ऊपर ये केस है और मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। तो अब नाजरीन, जो रिपोर्ट हुआ है बकौल उमर अयूब कि उसको जेल के अंदर से कुछ नामालूम अफराद ने कहीं और किसी नामालूम जगह के ऊपर ले जाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या किसी रियासत के अंदर ऐसा तस्वर भी किया जा सकता है? पूरी दुनिया के ऊपर नजर दौड़ा लें, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर यकीन ना किया जाए। पहले इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ था, उसको भी तो पुलिस ने अरेस्ट किया था ना एयरपोर्ट से। वो तो मुल्क से बाहर जा रहा था, तो उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट करके वहां से भी उसको कुछ नामालूम अफराद ले जाकर 4 महीनों तक उसको तशद्दुद किया, और जब उसकी रिहाई हुई उसकी क्या हालत बनी हुई थी देखकर पूरा पाकिस्तान परेशान हो गया था कि इस हद तक इसके ऊपर जुल्म क्यों किया गया। ये कोई एंटी स्टेट नहीं था, कोई मुल्क दुश्मन नहीं था कि इसके साथ इस हद तक जुल्म किया जाता। चलो अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए अगर उसको मंजर से गैब भी किया था, लेकिन इतना जुल्म। तो अब ये जो अमजद खान नियाजी के बारे में उमर अयूब ने एक ट्वीट के अंदर बताया ना, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर यकीन ना किया जा सके। अगर ये झूठ है तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो अदालत से जाकर इसको क्लियर करे, उसको पेश करे अदालत में, या अमजद खान नियाजी के जो घर वाले हैं उनको चाहिए कि अदालत से रजू करे और इस मामले को क्लियर करें और सारी कौम के सामने खोल कर रखें कि असल हकीकत क्या है। तो लेकिन इसके जो चांसेस है ना, मुझे तो लगता है ऐसा होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो सकता है। इमरान रियाज का वाकई देख लीजिए, और इमरान रियाज का वाकया जो जिसके ऊपर इतना जुल्म किया गया, 4 महीने तक उसको लापता रखा गया, जब आया तो उसका किस हद तक वेट गिर चुका था, उसकी क्या हालत थी, हड्डियां निकली थी। जब अब वो वापस आया है तो उसके ऊपर फिर से केसेस झूठे, उसके ऊपर फिर से केसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। मतलब इस हद तक भी कुछ जालिम हो सकता है कि अपने जाती सियासी मकासद के लिए इतना जुल्म करे, पहले किसी को 4 महीने तक मंदिर से गैब रखे, जब अब वो कुछ रिकवर हो रहा है, कुछ सेहतयाब हो रहा है, अब नजर आ रहा है कि दोबारा फिर ना वो मीडिया के ऊपर आ जाए, तो उसके ऊपर फिर से झूठे केसेस बनाना शुरू कर दिए गए हैं। लो जी, IG पंजाब की इसने तौहीन की थी, वो मुकद्दस शख्स IG पंजाब, तो उसकी तौहीन में अब उसके ऊपर फिर से मुकदमा दर्ज हो चुका है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वो वहां अदालत में पेश हुआ। अब उसके ऊपर भी मुख्तलिफ मुकदमे जो है ना फिर से दोबारा शुरू कर दिए, सिर्फ इसलिए कि अब क्योंकि वो सेहतमंद हो रहा है, कहीं फिर से वो मीडिया के ऊपर ना आ जाए या कोई ऐसा बयान ना दे दे। तो ऐसा जुल्म सितम पूरी दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ताकत का नंगा नाच अपने अरूज पर है। उसके बाद जनाब, पाकिस्तान के अंदर बड़ी झूठी और बड़े बड़े प्रापोगंडे किए जा रहे हैं, बड़ी झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो मायूस हो जाएं, वो ये समझ लें कि अब जो आने वाली हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की, और मायूस होकर उस दिन या तो वो वोट डालने ना निकले और या फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका झुकाव हो जाए। ऐसे ऐसे प्रापोगंडे किए जा रहे हैं।
اب ٹی وی کے اوپر یہ جو پراپاگنڈا چلایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 200 بندے ہیں نا جو الیکشن لڑنے کے امیدوار ہیں 200، وہ تو ویسے ہی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ اب میسر نہیں ہے تحریک انصاف کو کہ وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ اور دوسری طرف بلے کے نشان کے اوپر جو تلوار لٹکی گئی ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ یہ دیکھیں، اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ بندے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا سرپرائز دے دیا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے اور ان کے بندے پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر بلے کا نشان چھین لیا جائے گا تاکہ پبلک کو پتہ نہ لگے کہ ووٹ کس کو دینا ہے یا ان کا نشان کیا ہے۔ اگر تو بلے کا نشان ہو نا تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں امیدوار، تو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان صاحب وکلا کو ٹکٹیں دے دیں گے تو بلے کے نشان کے ذریعے پھر بھی بھاری اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن ون کر سکتی ہے۔ لیکن اگر بلے کا نشان ہی چھین لیا جاتا ہے، جو سابقہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو بھی منظر سے غائب کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک واقعی بڑی واردات ہے۔ اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو پراپر ورک کی ضرورت ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وہ بھی ایک بڑا سرپرائز تیار کر رہے ہیں۔ یہ جس حد تک بھی گر جائے نا، اگر پاکستانی ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو یہ کوئی بھی پراپوگنڈا اپنا کامیاب نہیں کر پائیں گے۔ ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اگر 8 فروری کو اسی طرح لوگ باہر نکل آئے جس طرح آج وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کو واقعی 8 فروری کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا اور ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی، تو انشاءاللہ یہ کسی بھی صورت پاکستانی عوام کو شکست نہیں دے پائیں گے۔ دیکھیں، یہ اس وقت نا عمران خان کے مخالف نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے مخالف ہے۔ 24 کروڑ عوام ایک طرف کھڑی ہے اور یہ ان کا جو رائٹ ہے نا، ان کا ووٹ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے یہ کرپٹ مافیا، جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کی باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک باری یہ لیتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، پھر نون لیگ آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان میں لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے یہی کھیل تماشا چل رہا ہے پاکستان کے اندر، تو لیکن اب ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ناظرین، جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔